होता है कि जब लोगों की जगहों पर, क्योंकि आपने बताया कि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं इस हवाले से, और ये बहुत अचंभे की बात है इतना मल्टीपल और इतना डायमेंशनल काम करना। तो जब लोगों की जगहों पर कब्जे हो जाते हैं तो तब भी आप इंटरफेरेंस करते हैं? देखिए हम कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, जी। तो ये चीज़ें तो हम नहीं कर सकते। हम अगर इस तरह का किसी का प्रॉब्लम है, तो हम उसको लीगल एडवाइस कर सकते हैं कि यार इसमें आप किस तरीके से इसको परस्यू कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसमें ये देखा जाता है कि बहुत रियल एस्टेट में ज़्यादातर जो आंसर सामने आया, वो ये आया कि इसमें फ्रॉड्स बहुत से हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या आपको भी ये चीज़ फेस करने को मिली? या देखें, रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है ना, सही। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जी। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते, जब आप रजिस्ट्री करवाने जाएँगे ना, तो वहाँ पे जो बायर है ना, उसका उसको मुश्तरी लिखा होता है बिल्कुल। उन्होंने। इसमें एक बड़ा कहा जाता है कि मुश्तरी होशियारबाज़, शाबाश! मुश्तरी होशियारबाज़। अगर आप इस वर्ड के मीनिंग्स में जाएँगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने प्रॉपर्टी की बाइंग किस तरह करनी है, और कभी आपके साथ प्रॉपर्टी का फ्रॉड नहीं होगा। देखिए, मुश्तरी होशियारबाज़ से मुराद ये है कि जो खरीदार है ना, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सही प्रॉपर्टी डीलर के साथ डील करनी है, सही। सही प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। अगर जो खरीदार है, यहाँ पे ट्रस्ट बेस सरगोदा की अगर मैं मार्केट की बात करूँ ना, यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, लोगों को खरीदते हैं। सही। मतलब इसने कह दिया तो प्रॉपर्टी ले लो, सही है। ठीक है? बाद में जब उसके साथ वहाँ पे कोई मसला बनता है, तो उसके पास वो जाके बात करता है, वो कहता नहीं, नहीं यार मुझे भी तो क्या पता था। वो इस तरह की बातें करता है आगे से, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सही। लेता। तो मैं यहाँ पे बायर जितने भी हैं, मैं बायर को ये मशवरा दूँगा, एक तो वो सही एजेंट जिससे उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, उसको सबसे पहले वो सही चूज़ करें कि किस बंदे के साथ मैंने ट्रांज़ैक्शन करनी है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ₹1,00,000 कमीशन बन रहा है ना, हुँ। तो साथ वाले डीलर ने कहा कि यार मैं तुझे ये प्रॉपर्टी दिलवा देता हूँ, ठीक है। तू मैनू ₹20,000 दे दी, सही। ठीक है? तो वो अपना 80,000 बचाने के पीछे ना 80 लाख का नुकसान कर लेता है। सही। हम लोग कमीशंस बचाने की बड़ी कोशिश करते हैं, यहाँ का जो बायर है। ठीक है। और सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है कि कमीशन बचाने के चक्कर में होता है। दूसरा हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, टोका सिस्टम इसको कहते हैं, अच्छा। जो डीलर्स ने शुरू किया हुआ है। हुँ। मैं बायर्स को ये मशवरा दूँगा कि आपके पास अगर कोई डीलर आया ना, हुँ। उसने आपको कहा यार ये प्लॉट जो है ना, ये तो तुम्हारा पड़ा हुआ है, हुँ। ये तुम मेरे साथ 35 लाख का तय कर लो, ठीक है। ठीक है? 35 लाख रुपए का तय कर लो, उत ऊपर मैं जितना भी बेचूँ, मैं तुमसे कोई कमीशन नहीं लूँगा। तो आप हरगिज़ भी उस बंदे के साथ जो है ना, वो डील ना करें। आप उसको कि यार आप 2% कमीशन ले लो, हुँ। 3% कमीशन ले लो, हुँ। लेकिन जो एक्चुअल बाइंग होगी ना, सही है। जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा सेलर बायर सही। का, मैं उस प्राइस के ऊपर करूँगा। बिल्कुल सही। ये ₹1 का पैसा इन्वॉल्व नहीं करते। जिस दिन इनके पास क्लाइंट आ जाता है ना उस प्लॉट का, ये मालिक के पास जाते हैं, मालिक को जाके कहते हैं यार तुम मेरे साथ तय कर लो, और वही प्रॉपर्टी आगे जाके 40 लाख रुपए की बेच रहे होते हैं। सही। 5 लाख रुपए कमा रहे होते हैं, 6 लाख रुपया, और जब इन्वेस्टर को प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, उसका प्रॉफ़िट टोका सिस्टम के अंदर चला जाएगा, तो चला गया। इंडस्ट्री भी नीचे जाएगी, सही। ठीक है? सही। और लोग भी इस इंडस्ट्री से हर्ट होंगे, इस बिज़नेस से हर्ट होंगे, और यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम हो रही हैं, लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं, लोगों के साथ टोका सिस्टम किया जाता है, गलत प्रॉपर्टीज़ उनको दे दी जाती हैं वक़्ती अपने फ़ायदे के लिए। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, मुश्तरी होशियारबाज़।